हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 12 यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन, री यानी फिर से, री यानी फिर से, प्रोडक्शन फिर से प्रोडक्शन करना यानी रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो खुद के जैसा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्लास आपने 6 में पढ़ा था, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ से रिप्रोडक्शन की डिफाइन है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। न्यू इंडिविजुअल्स का उनके पेरेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब बात आती है भाई प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। देखो, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट होते हैं। ठीक है, तो उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हमें पता है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं एंड लीव्स होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ टाइम बाद, ग्रोथ के कुछ टाइम बाद, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं? फ्लावर्स बियर करते हैं। तो यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तुमने देखा होगा मैंगो ट्री जो है स्प्रिंग में फ्लावर करता है, जबकि हम उसके जो जूसी फ्रूट्स हैं वो कब खाते हैं? समर में इंजॉय करते हैं। अब क्या करते हैं हम? जो फ्रूट्स को तो इंजॉय कर देते हैं, और जो जो उसका जो सीड होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, जनरली वे सीड को डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होंगे और न्यू प्लांट्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हम कहें कि फंक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या होता है प्लांट्स में, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम फ्लावर्स को कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, अब देर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। कई तरीके से प्लांट्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रखा है इनको। ठीक है, तो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो ये तो बात थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फिर से समझ लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज यानी सीड नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये पहली का सुन लेते हैं। पहली क्या कहती है? पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। पहली सोचती है कि जो न्यू प्लांट है वो सीड से ग्रो होते हैं, लेकिन उसने तो कभी तो शुगर केन, पोटैटो एंड रोज के तो बीज देखे नहीं। नाउ शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। अब ये प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसके लिए हम समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स न्यू प्लांट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट थे, अभी आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से थे। कौन कौन से थे वेजिटेटिव पार्ट्स? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? इट इज़ a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. ठीक है, तो vegetative propagation क्या है? It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of a plant, it is known as vegetative propagation. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो वेजिटेटिव पार्ट्स थे, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, अगर उनकी हेल्प से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमारा क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, चलो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। ठीक है, नोड से हमने रोज की या चंपा की लीव्स को, ब्रांच को कट कर दिया। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म एज कटिंग। हम उसको क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। ठीक है, कटिंग बोलते हैं। कटिंग क्या है? जो अगर हम नोड जो होता है, नोड से अगर हम किसी पौधे को, नोड कहाँ होती है? स्टेम में होती है दरअसल। ठीक है, तो अगर हम कट करते हैं तो दिस पीस ऑफ ब्रांच
स्टेम की जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल, अब ये जो कटिंग थी इसको हमने सॉइल में बरी कर दिया। ए नोड इज ए पार्ट, अब देखिए यहाँ पर नोड की डिफाइन दे रखी है, ठीक है। तो नोड क्या है, नोड है ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम या ब्रांच एट विच ए लीफ अराइजेज, ठीक है, जहाँ से लीफ अराइज होती है एक ब्रांच के स्टेम को, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। अब वाटर द कटिंग एवरी डे, हर दिन उसको वाटर वाटर करना है, हमें वाटर देना है। एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को देखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना है कि कितने दिन लगते हैं उसमें न्यू रूट्स को बनने में, और उसमें से न्यू पत्तियां उसमें से निकलेंगी। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग सम मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से हम और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, मनी प्लांट को पानी के जार में उगा सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझ लेते हैं, ये है नोड, ठीक है, ये रोज की स्टेम है, यहाँ से ये है, ठीक है, ये है हमारा नोड, ठीक है, ये है नोड, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो, ये ना, ये बर्ड इन दी एक्सेल, बर्ड क्या चीज़ है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ से ये जो पत्ती जो दिख रही है हमें ग्रीन ग्रीन, ये जो पत्ती दिख रही है ग्रीन ग्रीन, और ये जो स्टेम है, तो इसके बीच में ये जो पार्ट निकला हुआ ये हमारी क्या है, बर्ड। देखो ये बर्ड है। आगे पढ़ते हैं जरा। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर बर्ड को तुमने देखा होगा फ्लावर्स बनते हुए। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल, फ्लावर बर्ड्स तो होती हैं, एक्सेल में भी बर्ड्स होती हैं। अब एक्सेल क्या चीज़ है, ये क्या है, ये देखो, एक मिनट, हाँ, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल, एक्सेल क्या, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, जहाँ पर नोड है और लीफ है उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल क्या चीज़ है, एक मिनट, तो एक्सेल क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, ठीक है। यहाँ से अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल, एक्सेल क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीफ विच डेवलप इनटू शूट्स, ठीक है। उसके बाद यही डेवलप हो जाती है शूट्स में। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हीं बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड है इसी से न्यू प्लांट हमारा बन सकता है, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ये जो हमारा डायग्राम है, अगर हम इतना पार्ट को कट करके, ये जो रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट के इतनी पार्ट को कट करके अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो यहाँ से न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो हम फिगर देख रहे हैं यहाँ पे पोटैटो को भी अगर यहाँ पे इनके ये जो आई जो ये जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ना हम स्पॉट, इसके ये कहाँ से, ये बर्ड से ही निकल रही हैं, यहाँ पे आई होती है, और इसके पोटैटो के कई पीस करके उस बर्ड को साथ लेके और उसको अगर हम ज़मीन में बो देते हैं या ज़मीन में लगा देते हैं मिट्टी के नीचे, तो यहाँ से भी नया प्लांट उगाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब न्यू एक्टिविटी है 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स, ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप देख भी सकते हैं किस तरह से पोटैटो में ये स्कार्स होते हैं। यू मस्ट फाइंड बर्ड्स इन दैम, दीज स्कार आर आल्सो कॉल्ड आइस, ठीक है, यही आइस के बारे में मैंने आपको बताया अभी। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पार्ट्स, एक मिनट, हाँ सॉरी, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल, और उसको हम सॉइल में दफना देते हैं, ठीक है। पोटैटो को पार्ट से काट लिया, आइस से काट लिया। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और उसके जो प्रोग्रेस है उसको ऑब्जर्व करते रहें। व्हाट डू यू फाइंड, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, इस तरह से बर्ड्स जो निकली है ना, इनके साथ हम बो देंगे तो हमें न्यू प्लांट्स यहाँ से जनरेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक वाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, देखो जिंजर को भी इसी तरह से बोल सकते हैं, टर्मरिक को भी हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रायोफाइलम। तो देखो ब्रायोफाइलम क्या होता है,
इस तरह की, ये इस तरह का प्लांट होता है कि इसकी लीव्स पर भी बर्ड्स होते हैं। अगर इसकी लीव्स जो है प्लांट से शेड हो जाए, या फिर हम उसको लीव्स को जो बर्ड्स वाला पार्ट है उसको हम लगा दें, या फिर ज़मीन पर मॉइस्ट ज़मीन पर गिर जाए, तो वहाँ से न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं अब इसे। ब्रायोफाइलम यानी स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, लीव्स के मार्जिन में बर्ड्स होते हैं। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट सॉइल, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और हर एक बर्ड एक न्यू प्लांट बन सकता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, कुछ प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी नया प्लांट बना सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल स्वीट पोटैटो एंड दहलिया, ये इसके एग्जांपल हैं। अब प्लांट्स सच एज कैक्टाई, ठीक है, कैक्टाई जैसे प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स when their parts get detached from the main plant body। ठीक है, तो कैक्टाई है, क्या कैक्टस है, उनके पार्ट्स अगर डिटैच हो जाएं प्लांट से, तो उससे भी न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जो हर एक जो डिटैच पार्ट है वहाँ से न्यू प्लांट बन सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। अब जरा ये देख लेते हैं, ये है ब्रायोफाइलम की जो हम बात कर रहे थे, ये बर्ड्स हैं। ठीक है, ये बर्ड्स हैं, और इस पत्ते को ही अगर हम मॉइस्ट जमीन पर रख देते हैं, या फिर तो बो देते हैं एक तरह से, तो यहाँ से न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाता है। ओके, अब प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेस टाइम। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की पार्ट है, क्योंकि रूट्स स्टेम लीव्स के थ्रू प्लांट्स का उगना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहलाता है। अब प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। ठीक है, इस तरीके से जो प्लांट्स उगते हैं वो बहुत कम टाइम लेते हैं टू ग्रो, एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड्स से जो प्लांट्स बनते हैं उनकी तुलना में, उनके मुकाबले ये बहुत कम टाइम लेते हैं। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि सिंगल पेरेंट से बनते हैं, इसलिए जो न्यू प्लांट बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के। ठीक है, लेटर इन दिस चैप्टर, बाद में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में, कि जो प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ पेरेंट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स की, ठीक है, दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती हैं। लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट बनते हैं उनमें सिंगल पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड से प्लांट बनते हैं। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, देखिए जैसे आपने टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट के बारे में सुना होगा। ठीक है, आप जानते हैं इसके पहले रेस्पिरेशन चैप्टर हमने पढ़ा था कि ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, जो कि सिंगल सेल होता है। इट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल। अच्छा चलो ये बता दिया, ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, और फ्यू आवर्स में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये ईस्ट है। चलो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। तो अच्छा चलो, जैसे हमने क्या लिया, टेक ए पीस ऑफ ईस्ट लिया, ईस्ट केक का एक छोटा टुकड़ा लिया, या ईस्ट का पाउडर लिया फ्रॉम ए बेक और ए केमिस्ट सोप। अच्छा कहाँ मिलेगा हमें, जैसे हम जो केक बनाते हैं, जो खमीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, कई बार भी ईस्ट का पाउडर भी आ जाता है, उससे हम जो है खाने की कुछ चीज़ें भी बनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो कुछ टाइम हम उसको वार्म टेम्परेचर पे या कपड़े से ढक के रख देते हैं, और उसके बाद क्या होता है उसमें ईस्ट के जो वो ऑर्गेनिज्म वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे हो जाते हैं, फिर हम खाने की चीज़ उससे बना लेते हैं, जैसे कि इडली बनाते हैं, इडली डोसा वगैरह कुछ चीज़ों में डलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम बेकरी और केमिस्ट शॉप। टेक ए पिंच ऑफ yeast and place it in a container with some water, add a spoonful of sugar and shake to dissolve it। ठीक है, keep it in the warm part of a room। after an hour put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope। what do you observe? हमने क्या लिया, ईस्ट का पाउडर लिया, कुछ पिंच लिया, और उसको हमने एक जो जार था या ग्लास था उसमें शुगर डाल रखा था हमने, उसमें शुगर डाल के फिर हमने वार्म टेम्परेचर पर या वार्म पार्ट ऑफ रूम में उसको रख दिया। तो कुछ घंटे के बाद हम देखेंगे उसका एक लिक्विड की एक ड्रॉप ले लो, ग्लास स्लाइड पर रखो, और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करके देखो। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ईस्ट सेल ने मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को। ईस्ट ने, हम क्या देखेंगे, ईस्ट ने अपने आप को काफ़ी मल्टीप्लाई कर लिया है।
पहले जहाँ कम सेल थे अब बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे हैं हमें, किसमें, माइक्रोस्कोप में। देखिए तो ये पहले सिंगल सेल था, ये ईस्ट का सेल था। अब ईस्ट सेल ने क्या करा, अपने आप को इस शेप में आया, तो धीरे धीरे ये जो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ से बडिंग होना लगा इसमें। तो बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन हो रहा है ईस्ट सेल का, इसको हम बड बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल, एक मिनट, हाँ, ये ईस्ट सेल हमारा, ईस्ट सेल से क्या हुआ, यहाँ से डेवलप हुआ बड होना, बड होना, फिर यहाँ से न्यू बड बन गया, और न्यू बर्ड से दूसरा बनेगा, जैसे कि ये डेवलप और होगा फिर एक बर्ड से दूसरा बर्ड बन जाएगा, इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है। ठीक है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड ए बर्ड। तो बर्ड क्या चीज़ है, जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है यीस्ट सेल से निकल रही है उसको बर्ड बोलते हैं। द बर्ड जनरली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म ए न्यू यीस्ट सेल। ठीक है, एक न्यू ईस्ट सेल बन जाता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। अब जो न्यू ईस्ट सेल है ये ग्रो होगा, मैच्योर होगा और नई ईस्ट सेल बन जाएंगे। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स। कई बार तो दूसरा बर्ड वहीं से स्टार्ट हो जाता है जो कि चेन ऑफ बर्ड्स बना देता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो थोड़े ही टाइम में जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करके रिप्रोड्यूस कर लेते हैं काफ़ी नंबर्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा है फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर। देखो दीज आर अलगी। अच्छा, अब आपने पॉन्ड, तालाब, जहाँ पे पानी रुका हुआ पानी जहाँ होता है वहाँ पे आपने ग्रीन ग्रीन काई जैसी चीज़ देखी होगी जो स्लाइमी जैसा होता है। ठीक है, तो ये स्लाइमी ग्रीन पैचेस क्या होते हैं, जो स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में जो दिखाई देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्गी। क्या बोलेंगे इनको, एल्गी। ठीक है, अब व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अगर पानी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो ये जो एल्गी है ग्रो होगी और मल्टीप्लाई कर लेगी रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एल्गी अपने आप को ग्रो करेगी, मल्टीप्लाई करेगी किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट। एक एल्गी यानी एक जो एल्गा है वो टूट जाएगा दो या मोर फ्रेगमेंट्स में। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये फ्रेगमेंट्स ग्रो कर जाएंगे न्यू इंडिविजुअल्स बनाने के लिए, और दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और लार्ज एरिया शॉर्ट टाइम में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तालाब में जो ग्रीन ग्रीन कलर का तुमने पानी देखा होगा, ग्रीन ग्रीन स्लाइमी जो ऑब्जेक्ट जो तुम्हें तैरते दिखाई दे होंगे काई जैसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, एल्गी। एल्गी है, एल्गी क्या है, एक प्लांट किंगडम है। ठीक है, प्लांट किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके भी कई काइंड होते हैं, तो जैसे एक है ये स्पायरोजायरा। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोजायरा एक अलगा है। ठीक है, तो उसका ये व्यू देखा है, तो पहले ये था और यहाँ से इसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया दो पार्ट में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट द फंगी ऑन ब्रेड। अच्छा, ब्रेड पे आपने देखा होगा चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो ब्रेड है, ब्रेड को अगर थोड़ी देर रखा जाए या गीला करके या फिर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसमें ग्रीन ग्रीन ये कलर की स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं। स्पोर क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, या पहले हमने करी थी। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। जो कॉटन जैसी ब्रेड को अगर मैश कर लेते हैं ब्रेड को, तो ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और ये इतने हल्के होते हैं कि ये फ्लोट करने लगते हैं एयर में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो एक बार, ये स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम हाइफा, ये स्पोर्स इस तरह से इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। तो मेनली क्या होता है, फंगस जो होती है वो ये उसी का ही एक टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसको, देखो एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अभी तक तो भाई एसेक्सुअली पढ़ रहे हैं हम, तो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी।
अब देखिए इस फॉर्म इस सॉरी जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ब्रेड पर, वो हाई प्रोटेक्टिव कोट से अपने आप को कवर करे हुए होते हैं, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशन, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या लो ह्यूमिडिटी हो, उसके साथ भी विथस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो अंडर अंडर फेवरेबल कंडीशन ए स्पोर germinates and develop into a new individual. Plants such as moss and fern also reproduce by means of spores. ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है मॉस है या फर्न्स है, ये प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये उग आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर बडिंग। तो स्पोर फॉर्मेशन एक जो है फंगस से ही है, और बडिंग बडिंग हमने पढ़ा था कि बडिंग में भी प्रोसेस होता रहता है और न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, विदाउट सीड रिप्रोडक्शन होगा। तो देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्लावर्स के क्या होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमेंस, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। ठीक है, स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी लेते हैं। एक एक्टिविटी है, टेक अ मस्टर्ड या चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, चाइना रोज ले लो, मस्टर्ड ले लो, या फिर पिटूनिया का फ्लावर ले लो, और उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखो फ्लावर में। ठीक है, अब देखो, फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, या तो उसमें सिर्फ पिस्टल हो या फिर सिर्फ स्टेमन हो, यानी या आइदर मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टामिन्स एंड पिस्टल, जिसमें दोनों हो, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर, ठीक है, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर आर द एग्जांपल्स ऑफ unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. ठीक है, तो मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि मेल और एज वेल एज फीमेल। ठीक है, तो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट्स। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन। ठीक है, तो एंथर एंड स्टामिन ये दो पार्ट होते हैं किसके, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या होते हैं, एंथर एंड स्टेमन। एक बार जरा फोटो देख लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर है, तो ये जो है ये स्टेमन का पिक्चर है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, एंथर, और ये वाला पार्ट ये क्या है, ये फिलामेंट, ये स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा है ये नीचे देख रहे हैं हम, ये पिस्टल। तो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें देखो, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। जो अपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसमें बीच में स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पिस्टल में। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, तो कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। ठीक है, एंथर जो ऊपर वाला पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था, एंथर। ठीक है, एंड द फिलामेंट। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ठीक है, तो एंथर में होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, एंथर में पोलन ग्रेन्स होता है जो कि मेल गैमेट्स को कंटेन करता है या प्रोड्यूस करता है। और पिस्टल जो है, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो तीन पार्ट है हमने देखे थे। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या और ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। ठीक है, तो जो एंथर था, एंथर में पोलन ग्रेन्स थे जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। और पिस्टल जो है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती हैं, और ओवरी के अंदर वन या मोर ओव्यूल्स हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेट्स हैं या जो एग हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड ए फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट से न्यू बॉर्न प्लांट जो होगा वो
प्रोड्यूस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब बूझो जानना चाहता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अब बूझो जानना चाहता है कि जो मेल गैमेट हैं वो पोलन ग्रेन में किस तरह से फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं ओव्यूल में। तो ये हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन में, ठीक है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको सूखने से, ड्राई होने से बचाता है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। तो जब लाइट होंगे तो वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर, ठीक है। तो विंड और वाटर के थ्रू उनको ले आ सकते हैं। इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स हैं विजिट करते हैं फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। तो कई बार इंसेक्ट भी फ्लावर्स में विजिट करते हैं और पोलन को अपने साथ बॉडी में ले आते हैं। तो सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो कुछ जो पोलन है वो स्टिग्मा पर, जो फ्लावर के जो स्टिग्मा हैं सेम काइंड पर, उस पर लैंड कर जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है किसका, पोलन। इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इस तरह से पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ, जो एक मिनट, जो देखो ये जो एंथर है, एंथर यहाँ पर पहुँच गया, स्टिग्मा पर पहुँच गया। अब ये कैसे पहुँच सकता है एंथर यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो थ्रू एयर पहुँच सकता है, थ्रू वाटर पहुँच सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट अगर कोई अपनी बॉडी के थ्रू ले आता है तो अगर वो इंसेक्ट यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया तो उसके थ्रू भी यहाँ पे पहुँच सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर पोलन जो लैंड करता है स्टिग्मा पर सेम फ्लावर पर या दूसरे फ्लावर पर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट का ही अगर दूसरा फ्लावर है तो उस पर अगर लैंड करता है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant ऑफ द सेम काइंड, अगर वह दूसरे प्लांट पर जाता है, एक ही कैटेगरी का प्लांट हो लेकिन दूसरा प्लांट हो, ठीक है। when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम होगा, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट होंगे सेम काइंड के। जैसे अगर रोज़ की बात करें तो दूसरा भी प्लांट रोज़ का ही होगा, ठीक है। या फिर अगर दूसरा जो भी दो पौधे हैं वो दोनों सेम काइंड के होंगे। इस तरह को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, यानी जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो उसके बाद जाइगोट बनेगा। देखो ये डायग्राम जरा समझ लो, पोलन ग्रेन किस तरह से जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये ओवम में और उसके बाद फिर यहाँ से पोलन ग्रेन ये जनरेट हुआ, इस तरह से ये इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट की आपको डिफाइन याद रखनी है। जो सेल जो बनता है फ्यूजन के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बाद जो फ्यूजन होता है उसके बाद जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, जो प्रोसेस है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने का टू फॉर्म ए जाइगोट, इसको ही बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो बनने में, ठीक है। और यही जो इंसानों में भी होता है, दूसरे जानवरों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें जाइगोट सिंगल सेल होता है, ठीक है, स्टार्टिंग, फिर उससे ही एम्ब्रियो बनता है, वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो देखो अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से
क्या बना, एम्ब्रियो बन गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो हो गई फ्रूट में, फ्रूट बन गया, और जो दूसरे पार्ट है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो गए, दूसरे पार्ट जो फ्लावर के गिर गए, ठीक है, सेपरेट आउट हो गए। द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, फ्रूट क्या है, राइपन्ड ओवरी कहलाता है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, अब सीड डेवलप होते हैं ओव्यूल से। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो क्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है, जो सीड कंटेन्स एन ओव्यूल जो कि एनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट में। तो सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये फ्लैशी एंड जूसी होते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वालनट, ठीक है। तो ये इस तरह से ये यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। ये पार्ट, ये जो है ये इसकी हार्ड कवरिंग है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सीड, ये सेक्शन ऑफ एन एप्पल है और ये आलमंड का है। देखो, अच्छा बूजो, अच्छा ये एक सवाल रह गया यहाँ से। बूजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो ऑफ कोर्स, देखो बूजो जानना चाहता है कि फ्लावर्स क्यों जनरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्लावर्स कलरफुल होते हैं तो जिससे दूसरे कीड़े मकोड़े छोटे उन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और साथ साथ क्या ले आते हैं, इंसेक्ट इन फ्लावर्स को विजिट करके पोलन अवे ले आते हैं उनकी बॉडी से, ठीक है, ये छूट गया था, ठीक है। तो फिर जिससे दूसरे स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल, तो देखो सीड डिस्पर्जल किस तरह से होता है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह पे सेम काइंड के प्लांट्स उगते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्ज टू डिफरेंट प्लेसेस, मतलब सीड्स एक जगह से दूसरी जगह किसी ना किसी के थ्रू पहुंचे, किसी ना किसी। समटाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स, कई बार उनके सीड्स या जो फ्रूट्स जो हैं हमारे क्लोथ से स्टिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जब दूसरी जगह उन्हें झाड़ देते हैं या फिर प्लेस कर देते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, तो वहाँ पे वो सीड से दूसरा पौधा उगाता है। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। देखो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। क्या कभी तुम ये कभी सोच के देखो, क्या हो कि सभी सीड्स जो है प्लांट के एक ही जगह पे ग्रो हो जाएं, ऐसा हो सकता है। देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। मान लो जगह हमारे पास इतनी है और इतनी जगह पर बहुत सारे अगर बीज हमने बो दिए, तो इनके लिए जो जगह तो है कम, और इनके लिए जो वाटर जो चाहिए, इनको जो सनलाइट जो चाहिए, जो मिनरल जो चाहिए, वो सब के लिए क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जब सबके लिए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर कम पड़ जाएंगे तो ये ठीक से नहीं उगेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सीड डिस्पर्जल क्या प्रोसेस है, सीड डिस्पर्जल किसी ना किसी मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में या ज़्यादा एरिया में सीड्स का फैलना और नए प्लांट्स उग सकें, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय, देखो विंड के थ्रू कैरी हो सकते हैं, वाटर के थ्रू कैरी हो सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू। विंज्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, देखो ये है, ये ड्रमस्टिक के सीड हैं एंड ये मैपल के, ठीक है। तो देखिए सीड्स एंड फ्रूट्स, एक मिनट ऊपर, हाँ, सीड्स ऑफ ग्रास और हेयरी सीड्स ऑफ आक को बोलते हैं मदार, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फॉर अवे प्लेसेस, ठीक है। तो जो कुछ घास हैं या जो हेयरी सीड्स हैं, आक होता है, ठीक है, तो इनके जो हेयरी फ्रूट्स जो सनफ्लावर के हैं ये हवा के द्वारा ब्लो कर दिए जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर, कुछ सीड जो वाटर के द्वारा डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई एनिमल्स, especially spiny seeds with hooks which gets attached to the bodies of animals and are carried to distant places. एग्जाम्पल क्या आएंगे,
ज़ैंथियम एंड यूरेना। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि किस तरह से हम एक जगह से सीड्स जो दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, फिर चाहे वो हवा के द्वारा हो, चाहे फिर जो किसी दूसरे जानवर के द्वारा हो, चाहे फिर वो पानी के द्वारा हो, या फिर अगर पानी के द्वारा है तो स्पंज के फॉर्म में होंगे, डूबेंगे नहीं, उनके ऊपर फाइबरस आउटर कोट होती है जैसे कि कोकोनट में होती है। और कुछ सीड जो है डिस्पर्स एनिमल्स भी डिस्पर्स कर लेते हैं, स्पेशली जैसे कि स्पाइनी सीड्स बताए जिनमें हुक होता है और अटैच हो जाते हैं बॉडी के, और फिर वो एक एनिमल से दूसरी जगह जाके गिर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, ज़ैंथियम एंड यूरेना। अब देखो आगे, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बर्स्ट हो जाता है फ्रूट, तो सडन जर्क से, सडन झटके से वो जो फ्रूट के जो बीज हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्साम। तो देखिए, कैस्टर एंड बल्साम के जो फ्रूट हैं वो इस तरह से फूटते हैं और उनके जो सीड्स हैं वो स्कैटर अवे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखिए, सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार, यानी आग, ये आग का है और ये सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट्स हैं। ठीक है।